प्रश्न नंबर 821। आजीवक धर्म संप्रदाय के धर्मगुरु का नाम था पूरन कश्यप, अजित केशकम्बलिन, सुदास, मक्खलीपुत्र, गोसाल। तो 821 का प्रश्न क्या है आपका? आजीवक धर्म संप्रदाय के धर्मगुरु का नाम क्या था? वो थे आपके मक्खलीपुत्र गोसाल। तो आजीवक धर्म संप्रदाय के धर्मगुरु का नाम मक्खलीपुत्र गोसाल। अगला प्रश्न है 822। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो वो कौन है? बौद्धों ने, जैनियों ने, आजीविकों ने, मीमांसकों ने। तो निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो वो किसने कहा है? आजीविकों ने। 822 का सी। अगला प्रश्न है 823। निम्नलिखित में से कौन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आजीविक धर्म संप्रदाय का गुरु था? मक्खली गोसाल, महावीर, पूरन कश्यप, अजित केशकम्बलिन। तो प्रश्न क्या है आपका? 823 का। निम्नलिखित में से कौन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आजीवक धर्म संप्रदाय का गुरु था? तो आजीवक धर्म संप्रदाय गुरु कौन थे? वो थे आपके मक्खलीपुत्र गोसाल। ए। अगला प्रश्न है 824। निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत थे? संबदर, कुलशेखर, अप्पर, वेंकटनाथ। तो निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत थे? तो अलवार संत थे आपके नंबर बी, कुलशेखर। तो निम्नलिखित में कौन एक अलवार संत थे? कुलशेखर। अगला प्रश्न 825। निम्नलिखित में से कौन एक धी अलवार संत है? तो पेरुमाल, तिरुपान, मधुर कवि, आंडाल। तो निम्नलिखित में से कौन एक आदि धीर अलवार संत है? तो वो है आपके नंबर डी, आंडाल। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक धीर अलवार संत है? तो वो है आपका आंडाल। अगला प्रश्न 826। शैव धर्म के इतिहास में कायावरोहण का क्या महत्व है? यह लकुलिश का जन्म स्थान है, यह पाशुपत संप्रदाय की एक प्रमुख लक्षण पाशुपाश विमोचन से अभिन्न है। नंबर सी, यह कापालिकों के व्रतों में से एक व्रत था। नंबर डी, यह कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों के लिए निर्धारित एक धार्मिक कृत्य था। तो प्रश्न क्या है 826? शैव धर्म के इतिहास में कायावरोहण का क्या महत्व है? तो यह लकुलिश का जन्म स्थान था। तो क्या था 826 का? तो 826 ऑप्शन है आपका नंबर ए, यह लकुलिश का जन्म स्थान था। तो प्रश्न देखते हैं आपका 826 एक बार और। शैव धर्म के इतिहास में कायावरोहण का क्या महत्व है? तो यह लकुलिश का जन्म स्थान था। अगला प्रश्न है 827। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश कहाँ पैदा हुए? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में कि आपके उत्तर प्रदेश में? तो पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? लकुलिश। कहाँ पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे आपके नंबर सी, गुजरात में। अगला प्रश्न है 828। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो मत्तमयूर था, आजीवक संप्रदाय था, मयमत था, ईशान शिव गुरुपदे पद्धति। तो कौन सा था? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था 828 को? वो था आपका नंबर ए, मत्तमयूर। तो मत्तमयूर क्या था? प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। अगला प्रश्न 829। पाली आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता? मक्खली गोसाल, अजित केशकम्बली, निगंठ नाथपुत्र, पूरण कश्यप। प्रश्न क्या है? पाली आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता? तो ये प्रश्न क्या है आपका 829 का?
बी। तो ये कौन है? अजित केशकंबल। तो 829 प्रश्न क्या है, एक और पढ़ लीजिए। पाली आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता? ये किसने कहा है? ये कहा है आपका अजित केशकंबल ने। 830 आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद थे, उपाल थे, राहुल भद्र थे कि मक्खलीपुत्र गोसाल थे? मक्खलीपुत्र है ना जी, पुत्र ने मक्खलीपुत्र गोसाल। तो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके नंबर डी, मक्खलीपुत्र गोसाल। तो आजीविक संप्रदाय किसने चलाया? मक्खलीपुत्र गोसाल ने। अगला प्रश्न 831 किस राजवंश की मुद्राओं में शिव को मानव रूप में दर्शाया गया है? तो शुंग, सातवाहन, कुषाण, कदम्ब। तो क्या है? किस राजवंश की मुद्राओं में शिव को मानव रूप में दर्शाया गया है? तो दर्शाया गया है नंबर सी, कुषाण। तो कुषाण राजवंश में क्या किया है कि मुद्राओं में शिव को मानव रूप में दर्शाया गया था? किसमें? कुषाण वंश में। अगला प्रश्न 832 नयनार कौन थे? शैव धर्मानुयायी थे, वैष्णव धर्मानुयायी थे, शाक्त थे या सूर्य उपासक थे? तो नयनार किसके अनुयायी थे? तो नयनार थे आपके नंबर ए, शैव धर्मानुयायी। तो शैव धर्म को जो मानने वाले थे उनको क्या कहा गया है? कहा गया है नयनार। और अलवार किसे कहा गया है? वैष्णव धर्म के अनुयायियों को क्या कहा गया है? अलवार। और नयनार किसको कहा गया है? शैव धर्मानुयायी को। अगला प्रश्न 833 लकुलिश किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं? पाशुपत के, आजीवक के, शैव सिद्धांत के, वैखानस के? तो लकुलिश किस संप्रदाय के माने जाते हैं? माने जाते हैं पाशुपत संप्रदाय के। अगला प्रश्न 834 पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लाकुलिश, उदिताचार्य, शंकराचार्य, भैरवाचार्य। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश। अगला प्रश्न 835 निम्न में से कौन शैव संप्रदाय सबसे पहले अभ्युदित हुआ? तो कालामुख, कापालिक, पाशुपत, कनफटा। तो 835 प्रश्न क्या है आपका? निम्न में से कौन शैव संप्रदाय सबसे पहले अभ्युदित हुआ? तो अभ्युदित कौन सा हुआ? वह हुआ नंबर सी, पाशुपत। तो निम्न में से कौन शैव संप्रदाय सबसे पहले अभ्युदित हुआ? वो हुआ था पाशुपत संप्रदाय। अगला प्रश्न 837 न्याय दर्शन के संस्थापक थे? कणाद, कपिल, गौतम, जैपनी। तो न्याय दर्शन के संस्थापक थे आपके नंबर सी, गौतम। तो गौतम कौन थे? न्याय दर्शन के संस्थापक। अगला प्रश्न 837 निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? वेदांत का दार्शनिक सिद्धांत व प्रतिपादक। तो किसने क्या नहीं कहा है? आइए देखते हैं 837 तो शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैत किससे संबंधित है? ये रामानुज से। नंबर बी केवलाद्वैत किससे संबंधित है? शंकर से। द्वैताद्वैत निम्बार्क और द्वैतवाद माधवाचार्य। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है आपका नंबर ए, कौन सा? शुद्धाद्वैत। किसका है? रामानुज का। शुद्धाद्वैत किसका है आपका? वल्लभाचार्य का। तो शुद्धाद्वैत किसका है आपका? वल्लभाचार्य का। केवलाद्वैत किससे संबंधित है? शंकर से। द्वैताद्वैत निम्बार्क से और द्वैतवाद मध्वाचार्य से। ठीक है, तो शुद्धाद्वैत किससे है? वल्लभाचार्य से। अगला प्रश्न है 838 निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है? पाशुपत, जंगम, सातवत, कापालिक। तो 838 प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है? तो शैव संप्रदाय है आपका नंबर सी 1, 2, 4। तो पाशुपत, जंगम और कापालिक ये शैव संप्रदाय हैं, सातवत नहीं है। निम्नलिखित में कौन शैव संप्रदाय है? पाशुपत है, जंगम है और कापालिक है। प्रश्न नंबर 839 निम्नलिखित में से कौन वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे? कल्लट, बसव, वसुगुप्त, वीरभद्र। तो निम्नलिखित में से कौन
वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे। तो वे कौन थे? नंबर बी, बसव। अगला प्रश्न है 840। निम्नलिखित में से कौन वीरशैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में विख्यात हैं? लकुलीवा, बसव, निम्बार्क, शंकराचार्य। तो निम्नलिखित में से कौन वीरशैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में विख्यात हैं? तो वे कौन थे आपके? बसव।